यो अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है, और अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो साथियों जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन, जी सभी लोग जल्दी जल्दी से बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है। ये क्लास है, इसमें हम आपको मसनवी सहरुल बयान जो कल मैंने आपको पढ़ाया था इसका खुलासा कि बद्र मुनीर कौन है, माह रुख परी कौन है, बेनजीर कौन है, अंजुमन निसा कौन है और फिरोज शाह कौन है। ये चीज मैंने कल आपको बतलाया था ना सहरुल बयान के मसनवी के किरदार में। सहरुल बयान मसनवी कब लिखी गई, इसको किसने लिखा, इसको मुरत्तब किसने किया, किस बहर में है, इन सभी चीजों पर एक बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट मैंने लगाया है। क्लास ओपन करने से सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बराए मेहरबानी एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और उसके बाद चीटिंग वगैरह नहीं करना है, आपको अपने से आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर याद रखेंगे। उसके बाद आगे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन में है मसनवी कुदमराओ की हैसियत क्या है। जी मसनवी कुदमराओ की हैसियत क्या है? नवाब, राजा, वजीर और जादूगर। जी मसनवी कुदमराओ की हैसियत क्या है? जी चलिए, और ओके चलो साथियों मैं ये जूम कर दिया आपको। 11 नंबर क्वेश्चन का बताइए, अब तो ठीक है जी। देखो कुदमराओ की हैसियत क्या है साथियों, तो कुदमराओ राजा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन। जी मसनवी सहरुल बयान में नुजूमियों और रुमालों ने शहजादे को कितने बरसों तक खुले आसमान के नीचे न लाने का मशवरा दिया था? जी 14 बरस, 12 बरस, 16 बरस और 18 बरस। कल मैंने आपको काफी डिटेल में बतलाया था साथियों। जी बहुत अच्छा, सभी लोग बताओगे। आपको पता है ना जब राजा को लड़का नहीं हो रहा था तो नुजूमियों ने कहा था इसे कि आप 12 साल कहां न लाएंगे, खुले आसमान में न लाएंगे। तो साथियों कितने साल तक? 12 बरस तक। जी ऑप्शन नंबर बी। इतना डीप का क्वेश्चन आप इतना जल्दी बता देते हो, जी बहुत अच्छी बात है। 13 क्वेश्चन है सहरुल बयान में जिन्नों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है? जी फिरोज शाह, हशमत शाह, दिलबर शाह और सोलत शाह। ये सब क्वेश्चन साथियों पूछे हुए क्वेश्चन हैं। देखो साथियों क्या कहा जा रहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि जो सहरुल बयान है इसमें जिन्नों के जो बादशाह होता है साथियों वो क्या है, उसका नाम रहता है फिरोज शाह। जिन्नों के बादशाह की मुलाकात किससे होती है? नजमुन निसा से। ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 14 नंबर में मसनवी कुदमराओ में जोगी ने राजा कुदमराओ को किस रूप में ढाला था? नागन, तोती, बंदर और हिरन। जी बिल्कुल अंदर का क्वेश्चन है ये। जब तक आप इसका मरकजी किरदार, इसके वाकयात को नहीं सुनेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते। 100% में गारंटी देता हूं साथियों। ठीक है, लेकिन आपने ये वाकयात को सुन लिए तो आपको बहुत आसान लग रहा है कि साथियों तोता बना दिया था। क्या बनाया था? तोता बनाया था ना जी, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 15 नंबर में है बेनजीर और बद्र मुनीर के मोहब्बत की राज की खबर माह रुख परी को किसने दी थी? जिन ने, नजमुन निसा ने, देव ने और कल का घोड़ा ने। अब देखो कुछ लोग जो कल वाले वीडियो नहीं सुने होंगे तो उन्हें तो बहुत तकलीफ हो रही होगी कि भाई ये बेनजीर कौन है। तो आपको पता है कि बादशाह का लड़का बेनजीर नाम था। बद्र मुनीर कौन है साथियों? तो ये बद्र मुनीर जो एक शहजादी होती है जी,
तो ये शहजादी की लड़की है। लेकिन माहे रुख परी कौन है? तो ये साथियों एक परी है जो कि बेनजीर को दरबार शाही से उठा कर ले जाती है। लेकिन बेनजीर जब घोड़े पर घूमता है तो एक बाग में उसे बदरे मुनीर से मुलाकात होती है। चुनांचा बदरे मुनीर से वो छुप के मिलता है साथियों। इसकी खबर माहे रुख परी को न होती है, लेकिन देव साथियों माहे रुख परी को बतलाता है। तो कौन बतलाता है साथियों? देव बतलाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतना डीपली साथियों बता दे रहे हो। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है जी। चलिए 16 नंबर में है साथियों जी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मसनवी कुदमराव बहमनी खानदान के किस सुल्तान के जमाने में लिखी गई? अलाउद्दीन बहमन शाह, फिरोज शाह, हुमायूं शाह, अहमद शाह बहमनी। जी सभी लोग बताएंगे साथियों क्या होगा राइट आंसर जी। 15 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा क्या होगा राइट आंसर जी। ओके साथियों, 16 नंबर का है ये, सॉरी 16 नंबर का बताइएगा। याद रखिएगा साथियों, मसनवी कुदमराव जो कि जी साथियों किसकी? अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखा गया था। आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 17 नंबर में, मीर हसन ने कितने मसनवी लिखे? 5, 10, 11 और उसके बाद साथियों ऑप्शन नंबर डी में है 12। 17 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। तो याद रखिएगा साथियों, मीर हसन ने टोटल साथियों 12 मसनवी लिखे हैं, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 18 नंबर में, मंदरजा झैल में कौन किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं है? देखो साथियों क्या कहा जा रहा है कि नहीं है, उसको निकालना है। ऑप्शन नंबर ए में है बेनजीर, ऑप्शन नंबर बी में बदरे मुनीर और ऑप्शन नंबर सी में महताबे रुख और ऑप्शन नंबर डी में है नजमुन नेसा। जो किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं है उसे साथियों आपको बतलाना है, उसे आपको बतलाना है। क्या होगा साथियों? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 यानी महताबे रुख जो है साथियों ये मसनवी सहरुल बयान का मरकजी किरदार नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 19 नंबर में, मसऊद शाह किस मसनवी का किरदार है? जहर इश्क, गुलजार नसीम, सहरुल बयान और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। मसऊद शाह जी सभी लोग बताएंगे साथियों, मसऊद शाह किस मसनवी का मरकजी किरदार है? याद रखिएगा साथियों, बदरे मुनीर के बाप का नाम क्या होता है? तो मसऊद शाह, ठीक है। ये साथियों सहरुल बयान मसनवी का क्या है? किरदार है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर साथियों, 20 नंबर क्वेश्चन है, मसनवी सहरुल बयान में जिन्नों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक होता है? देखो क्या कहा जा रहा है, कितना बारीक है। जिन्नों के बादशाह का बेटा, बादशाह के बेटा का नाम साथियों क्या था? फिरोज था, ठीक है। किस पर यह आशिक होता है, यानी किसके से यह प्यार करता है, मोहब्बत करता है? ऑप्शन नंबर ए में है साथियों माहे रुख, ऑप्शन नंबर बी में बदरे मुनीर और ऑप्शन नंबर सी में नजमुन निसा और ऑप्शन नंबर डी में है हुस्न बाई। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आप 2 सेकेंड में बतला दोगे। कब? जब आप इसके पूरे खुलासा को, यानी कि जो वीडियो नंबर 6 है उसको आपने सुना होगा तब। तो साथियों याद रखिएगा, जिन्नों के बादशाह का बेटे का नाम साथियों फिरोज था और ये नजमुन निसा जो बदरे मुनीर को तलाश रही थी, इसी पर साथियों ये क्या हो जाता है? फरेफ्ता हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए कुछ लोग बी दे रहे हैं, शाजिया नसरीन साजिया बी दे रही हैं और ये इदरीस खान डी दे रहे हैं। डी क्यों दे रहे हैं इदरीस खान जी? जी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में है, मंदरजा झैल में एक दावा और दलील दी गई है। एक दावा है और दूसरा दलील है, गौर से पढ़ें और सही को बताएं। दावा क्या कहा जा रहा है साथियों? दावा यह है कि मीर हसन उर्दू के सबसे पहले मसनवी निगार हैं, ठीक है। और
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है, दलील में है साथियों, क्योंकि उन्होंने सहरुल बयान मसनवी लिखी है, ये दलील है। अब आपको बतलाना है, ऑप्शन नंबर ए में है दावा सही है और दलील भी, यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी में दावा सही है और दलील गलत। ऑप्शन नंबर सी में साथियों दावा गलत है और दलील सही है, और ऑप्शन नंबर डी में है दावा भी गलत है और दलील भी गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों यूजीसी नेट में। अब देखो क्या कहा रहा साथियों कि मीर हसन उर्दू के सबसे पहले मसनवी निगार हैं, तो ये दावा है ना साथियों, तो दावा आपका क्या है, देखो कैसे बनाएंगे इसको, दावा के सामने काट दीजिए, दावा गलत है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सहरुल बयान मसनवी लिखी है, तो सहरुल बयान तो मीर हसन ने ही लिखा है ना साथियों, तो दलील लिखिए यहां पर और दलील के सामने टिक लगा दीजिए। अब देखो दावा गलत होगा, दलील जो ऑप्शन में सही होगा वही ऑप्शन होगा जी। तो देखो क्या कहा जा रहा है साथियों कि यहां पर देखो आप, दावा गलत है और दलील सही है, दावा गलत है और दलील सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों 22 नंबर में। मंदरजा झैल में, बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को देखिएगा। मंदरजा झैल में जी 2 जुमरे दुरुस्त हैं, यानी 2 जो जुमरा है, 2 जो वाक्य है वो दुरुस्त है, उसको आपको लिखना है। ऑप्शन नंबर ए में साथियों बेनजीर, बदरे मुनीर, फिरोज शाह। ऑप्शन नंबर बी में फिरोज शाह, बेनजीर, नजमुन्निसा। और ऑप्शन नंबर सी में है फिरोज शाह, माहे रुख सलीम। और ऑप्शन नंबर डी में गौतम निलंबर, बदरे मुनीर, आजाद बख्त। कौन सा ऑप्शन, तो इसका साथियों ऑप्शन यहां पर आया ए और सी। ऑप्शन बी में सी बी, ऑप्शन नंबर सी में ए डी, और ऑप्शन नंबर डी में है ए बी। यानी साथियों इसका यहां पर आपको नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से छांटना है। बिल्कुल इत्मीनान से साथियों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में साथियों आपको करना क्या है मैं आपको बतलाता हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आमतौर पर हम लोग साथियों क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसमें साथियों जो आपको सही लगे उसे पहले आप साइड में लिख लीजिए, ठीक है। क्या कहा जा रहा है साथियों, बेनजीर, बदरे मुनीर, फिरोज शाह, ये दोनों तो ये सभी तो साथियों किसका जी, ये सभी जो है साथियों ये सहरुल बयान का मरकजी किरदार है, तो आप यहां पे लिख लो ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। अच्छा चलो, फिरोज शाह, बेनजीर, नजमुन्निसा, तो साथियों ए और बी दोनों किसका है साथियों, सहरुल बयान का मरकजी किरदार है, ए बी दोनों को लिख लेंगे, ठीक है। फिरोज शाह, माहे रुख सलीम, तो सलीम तो साथियों मसनवी सहरुल बयान का किरदार नहीं है, इसको कटिंग कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। गौतम निलंबर, ये तो साथियों मसनवी सहरुल बयान का किरदार नहीं है, इसको गलत काट देंगे। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 जुमरे दुरुस्त हैं, 2 जुमरा दुरुस्त साथियों कौन कौन है, ए और बी। अब आएंगे नीचे में, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है जी, क्या कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो यहां देखो ऑप्शन नंबर डी में साथियों ए और बी मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नए हैं इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, वरना मैं ए बी सी करके चला जाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न यही होता है, लेकिन क्वेश्चन साथियों दूसरे होते हैं, तो आप इस मेथड से उसे हल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि साइड में आप इस तरह लिख लेंगे, आपको एक रफ पेपर मिलता है उसमें इस तरह आप लिख लोगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। साथियों क्या है, ध्यान से देखिएगा, तब आप पढ़ेंगे, तब फिर इसका आंसर दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में है, झैल में एक दावा और दलील दिया गया है, ठीक है, उन्हें गौर से पढ़ें और सही की निशानदेही कीजिए। दावा क्या है साथियों, मीर हसन के वालिद उर्दू के पहले मरसिया निगार हैं, ठीक है। ऑप्शन दलील में है साथियों क्योंकि वो एक बड़े हिज्व गो शायर थे। अब इसका ऑप्शन साथियों क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए में है दावा सही है और दलील गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दावा सही है और दलील भी। ऑप्शन नंबर सी में है दावा गलत है और दलील भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में दावा गलत है और दलील भी साथियों क्या है, सही है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसको तो आप कतई साथियों मत पढ़ो। पहले आप क्या करोगे, जब इसको नहीं पढ़ोगे तो पहले आप यहीं पर देख लीजिए
कि जो दावा और दलील दिया गया है वो सही है या गलत, उसमें कौन सही है कौन गलत है। जो सही है उसके सामने टिक लगा देंगे, जो गलत है उसके सामने। देखो, मीर हसन के वालिद उर्दू के पहले मरसिया निगार, ये बात साथियों गलत है, तो आपका दावा क्या हो गया साथियों, गलत हो गया, काट दो इसे। दलील, क्योंकि वो एक बड़े हिजवे को शायर थे, तो साथियों ये बात तो सही है कि मीर हसन के जो क्या थे वालिद साहब थे मीर हुसैन, वो साथियों एक बड़े हिजवे को शायर थे जो अपना तखल्लुस ज़हाक रखा करते थे। तो साथियों दलील आपका सही है, दलील आपका सही है, दावा गलत है। तो साथियों अब देखो हम चलेंगे देखेंगे किसमें कहा जा रहा है दलील गलत और दावा सही। जी देखो, दावा गलत और दलील सही। देखो ऑप्शन नंबर डी में साथियों कहा जा रहा है कि दावा गलत है और दलील सही है, दावा गलत है और दलील सही है। एमडी सादिक सलाम, बिल्कुल वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जी देखो, घबराना नहीं, आप तो जब जान जाओगे क्वेश्चन किस तरह हल किया जाता है, आप तो चुटकियों में बना दोगे। अजहर अली साहब, शेख सद्दाम हुसैन जी, लेकिन मैं थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूं कि आप इसे हल करने और समझने को आपको कैपेसिटी हो जाए, ठीक है जी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में है साथियों, करूं पहले तौहीदे यज़दां रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल रकम। जी क्या है अव्वल जी मंदरजा बाला अशार किस मसनवी का है। ऑप्शन नंबर ए में कुदमराओ पुदमराओ, ऑप्शन नंबर बी में फूल बन, ऑप्शन नंबर सी में है कुतुबे मुश्तरी और ऑप्शन नंबर डी में है सहरुल बयान। जी तो याद रखेगा ये साथियों किस मसनवी का है, ये साथियों किस मसनवी का है, तो ये है सहरुल बयान का। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 25 नंबर में। 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि झैल में एक दावा और दलील दिया गया है, सही को तलाश कीजिए, जो सही है उसे लिखना है। दावा किया जा रहा है साथियों कि ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज उर्दू के पहले नज्म निगार हैं। बी में दलील है साथियों क्योंकि चक्की नामा उन्होंने ही लिखी। जी ये दलील है। अब ऑप्शन ए देख लो, दलील गलत है, दावा सही। ऑप्शन नंबर बी में दावा और दलील दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दावा और दलील दोनों सही। ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो कैसे हल करेंगे, तो पहले देखो ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज उर्दू के पहले नज्म निगार हैं, उर्दू के पहले नज्म निगार हैं, तो दावा साथियों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दावा आपका क्या हो जाएगा क्योंकि वो पहले नज्म निगार है, क्योंकि वो साथियों क्या चक्की नामा उन्होंने ही लिखा। चक्की नामा साथियों किसने लिखा, तो उनका ही लिखा हुआ है। तो दलील और दावा दोनों आपका सही है, तो दावा और दलील दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। लेकिन एक बात याद रखोगे, कभी भी आप चालाकी मत करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को, यानी ये जो ट्रिक बता रहा हूं आपको, यहां पर लिख के दावा और दलील के सामने गलत और सही का निशान लगाकर तभी आप ये वाले ऑप्शन में जाएंगे। और अगर आप सोचोगे कि मन में मैं रखकर तब जाऊंगा, आमतौर पर साथियों आप मिस्टेक करके चले आओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने गलत आंसर लगा दिया है, क्योंकि आप तो पूरे कॉन्फिडेंस में रहिएगा। इसलिए पहले इसको आप लिख लेंगे इस फॉर्मेट में, तब बनाएंगे। कितना 2 सेकेंड लगेगा इस तरह लिखने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पर। 26 नंबर क्वेश्चन में है, झैल में एक दावा और दलील दिया गया है, उसे अलग करें। क्या दावा है, उर्दू हिंदी दोनों मां जाई बहनें हैं। दलील में क्योंकि उर्दू खड़ी बोली से निकली है, और साथियों यहां पर हिंदी होना चाहिए, ठीक है, हिंदी कन्नौजी बोली से। ऑप्शन नंबर ए में है दावा सही है और दलील गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दावा गलत है और दलील सही है। ऑप्शन नंबर सी में दावा और दलील दोनों गलत है, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। फिर वही दलील और दावा वाली बात आ गई। तो पहले साथियों हम देखेंगे, दावा में कहा जा रहा उर्दू हिंदी दोनों मां जाई बहनें हैं, ये बात बिल्कुल राइट है, ये बात बिल्कुल सही है साथियों, तो हम दावा लिखकर इसको टिक लगा देंगे। दलील में कहा जा रहा है क्योंकि उर्दू खड़ी बोली से निकली है और हिंदी कन्नौजी से। ये साथियों उर्दू तो खड़ी बोली से निकली है और हिंदी भी खड़ी बोली से निकली है, न कि कन्नौजी से, इसलिए हम कह सकते हैं कि दलील साथियों क्या है, गलत है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसको हम सेट करेंगे कि दावा सही होना चाहिए, दलील गलत। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दावा सही है और दलील गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जी
क्या बात है साथियों, इतना हार्ड क्वेश्चन का आप लोग इतना जल्दी आंसर दे रहे हो, मैं भी ताज्जुब में हूं जी। चलिए, आप यकीनन आप लोगों का IQ बहुत ही साथियों स्ट्रांग है। चलिए, बहुत मेहनती हो आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर साथियों 27 में है, मसनवी सहरुल बयान को किसने मुरत्तब किया जी। चलिए, MD शमशाद आलम कासमी तहसीरुद्दीन, चलिए जॉन गिलक्राइस्ट ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, रशीद हसन खान ने, और ऑप्शन नंबर डी में मीर बहादुर अली हुसैनी ने। क्या पूछा जा रहा है साथियों कि सहरुल बयान को किसने मुरत्तब किया? लिखना नहीं साथियों, लिखना जब पूछा जाएगा तब तो आप कहोगे मीर हसन, क्या तब तो आप मीर हसन कहेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसको मुरत्तब यानी तरतीब देने वाले हैं रशीद हसन खान। कौन साथियों? रशीद हसन खान, ऑप्शन नंबर सी। और देखो कुछ लोग ए दे रहे, अरे जॉन गिलक्राइस्ट के हुक्म से मुरत्तब किया गया था। जॉन गिलक्राइस्ट के कहने पर 1805 में साथियों हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से मसनवी सहरुल बयान क्या हुआ था? छपा था, न कि उन्होंने मुरत्तब किया था। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, झैल में एक दावा और एक दलील दिया गया है, सही को लिखें, जो सही है उसे लिखना है। साथियों दावा क्या है कि मसनवी सहरुल बयान का सबसे फाल और मुतहर्रिक किरदार माह रुख परी का है। ऑप्शन दलील में है साथियों, क्योंकि माह रुख परी फिरोज शाह से मोहब्बत करती है। और साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए में है, दावा और दलील दोनों गलत है। ऑप्शन बी में दावा और दलील दोनों सही है। और ऑप्शन नंबर साथियों सी में है, दावा सही है और दलील गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में है, दावा गलत है और दलील सही है जी। फिर उसी जी और असगर अली साहब, चलिए और उसी फॉर्मेट में पहले इसे हम बनाएंगे तब इसको हल करेंगे। इसमें चालाकी नहीं करेंगे कि हमारा टाइम खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा, नहीं। अब देखो, पहले ध्यान से देखो, दावा क्या कहा जा रहा है कि मसनवी सहरुल बयान का सबसे फाल और मुतहर्रिक किरदार माह रुख परी है। माह रुख परी नहीं है साथियों, क्यों? मैंने आपको बताया था कि नजमुन निसा है। कौन साथियों? नजमुन निसा है, क्योंकि ये बद्र मुनीर की बहुत साथियों क्या करती है? हेल्प करती है नजमुन निसा, इसलिए मुतहर्रिक और फाल किरदार जो नजमुन निसा का माना गया है। दलील कह रहा है क्योंकि माह रुख परी फिरोज शाह से मोहब्बत करती है। दलील भी गलत है, दावा भी गलत है, दावा भी गलत है, दलील भी गलत है। फिरोज शाह से साथियों नजमुन निसा ना प्यार करती है, थोड़ी है कि माह रुख परी करती है, नहीं, दोनों गलत है। तो दावा और दलील दोनों, देखो दावा और दलील दोनों गलत है। आपका साथियों क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, किसी को कोई दिक्कत जी? कुछ लोगों का गलत है। देखो ए दे रहे हैं MD तंजीलुर रहमान, बिल्कुल राइट है। तहसीरुद्दीन बिल्कुल बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और अकबर अली आशिफ दोनों गलत है। अच्छा चलिए, गुलफशां परवीन, ये इन लोगों का सही है, ध्यान से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में साथियों क्या कहा जा रहा है जी? क्या साथियों? झैल में एक दावा और एक दलील दिया गया है, जो सही है उसे लिखिए, जो सही है उसे लिखना है साथियों जी। चलो अब देखो क्या कहा जा रहा है साथियों, आपको कहा यह कि दावा में ये 29 नंबर क्वेश्चन है। दावा में कहा गया मसनवी सहरुल बयान का सबसे फाल और मुतहर्रिक किरदार नजमुन निसा है। क्या साथियों? नजमुन निसा। दलील है क्योंकि नजमुन निसा बद्र मुनीर की मदद करती है बेनजीर को खोजने में जी। तो देखो दावा लिखो और उसके बाद बताओ कि मसनवी सहरुल बयान का सबसे फाल मुतहर्रिक किरदार नजमुन निसा, तो दावा बिल्कुल सही है साथियों। दलील दिया जा रहा है क्योंकि नजमुन निसा बद्र मुनीर की मदद करती है बेनजीर को खोजने में, दलील भी साथियों सही है, दलील भी सही है, दोनों सही है। तो साथियों देखो ऑप्शन नंबर ए में है दावा गलत है दलील सही है, ये तो साथियों नहीं हो सकता। दलील सही है और दावा गलत है, ये साथियों ये भी नहीं हो सकता है। और सी में कह रहा दावा और दलील दोनों गलत है,
ये साथियों ये भी नहीं हो सकता है। डी में कहा जा रहा है दावा और दलील दोनों सही है, तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी नाइस साथियों, बहुत अच्छा। सभी लोग बताएंगे आपका कितना सही हुआ। और साथियों जो अभी आपको पीडीएफ मिलेगा, इस पीडीएफ की खास खुसूसियत यह है कि जैसे यहां पे लिखा हुआ यूजीसी नेट उर्दू सिलेबस, आप इस वाले लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट साथियों इसका सिलेबस चालू हो जाएगा, यानी वीडियो के रूप में। यूजीसी नेट उर्दू वीडियो नंबर साथियों ये 7 है। अगर आप इसको चालू करोगे यानी इस पर क्लिक करेंगे सिर्फ पीडीएफ के अंदर, डायरेक्ट आपका साथियों वीडियो यूट्यूब में ओपन हो जाएगा। तो साथियों ये हमारा दिसंबर वाला बैच है, काफी डिटेल में हम आपको ले चलेंगे। कितना आसान लगता है क्वेश्चन आपके लिए, इतने लंबे लंबे साथियों आप किरदार को आपने इतने आसानी से याद कर लिया। यकीन मानो आप लोग बहुत मेहनती हो। लेकिन साथियों शर्त है कि जो लोग भी जीएस ऑनलाइन के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ ही जाइए, ताकि अगर आपका सेफ क्लास हो, जो टेस्ट वगैरह लिया जाएगा वहां पर आप टेस्ट भी दे पाएंगे, जो कि ओएमआर शीट पर होगा। वो साथियों आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कैसा लगा साथियों क्लास, सभी लोग बताएंगे क्लास कैसा लगा साथियों। देख रहे हो यास्मीन जहां कह रही है एक गलत हुआ, और तराना परवीन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑल राइट सरवत जहां, बहुत अच्छी बात है जी, और मेहनत कर रहे हैं लगता है सभी लोग। एमडी जफर आलम 25 सही हुआ, ओके। 29 में 4 गलत। अब आइंदा गलती मत कीजिए, यानी डेली क्लास कीजिए, टाइम पर कीजिए, ठीक है जी। गुलफशा परवीन बहुत अच्छा, ओके। चलिए नाजनी खातून, और ठीक है साथियों, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, और डेली इसी तरह आए, और जो भी लोग यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं उसे आप जुड़वाइए जी, ठीक है। चलिए, और ठीक है साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।